और इसमें कोई शक नहीं है, जनसुराज जिधर जाएगा सारे मुस्लिम कौम उधर ही जाएंगे। मुसलमानों को जो है डराने के लिए, मुसलमानों को अपने पार्टी का सियासी गुलाम बनाए रखने के लिए जो भी आवेगा तो उसको जो है बीजेपी का डर दिखावेगा, बीजेपी का बी टीम कहेगा। तेजस्वी ने क्या बोला कि आप हमको वोट नहीं दीजिए तो एनडीए को दे दीजिए, तो ये कौन करता है? ये बी टीम ही ना करता है। विधानसभा में एक लीडर अंसारी है, न लोकसभा में है, न राज्यसभा में है, न एमएलसी में, कहीं नहीं है। मुस्लिम है लेकिन अंसारी नहीं है। जनसुराज पार्टी की तरफ से जो है जनसुराज का जनसैलाब है, जिसमें आज तक के जो 35-40 सालों से मुसलमानों को जो ठगी का काम कर रहे थे, जितने यहाँ के हुक्मरान थे बिहार के, उल्टे सीधे कानून लाए जाते हैं, मुसलमानों के खिलाफ बहुत कुछ उल्टे सीधे बोले जाते हैं। तो एक ऐसा लीडर आया अभी बिहार में जो अपना बेस दे रहा है, जो गांधी जी की आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम लोग उनके साथ रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्या कहती है पब्लिक। मैं हूं आपके साथ दीक्षा। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर आज अपनी विचारों को, यानी कि जनसुराज के विचारों को मुस्लिम घरों में, मुस्लिम समाज के हर घरों में पहुंचाने के लिए यहां पर आ रहे हैं। हज भवन के पास, पटना के हज भवन के पास हम मौजूद है। तमाम लोग मौजूद हैं हमारे साथ। बात करते हैं कि इस बार जो वोट है, और विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, तो इस बार जो मुस्लिम समुदाय का वोट है वो जनसुराज की तरफ जाएगा या आरजेडी की तरफ जाएगा। और मुस्लिम समाज स्पेशली जो वंचित है, जो शोषित है, वो ऑलरेडी डिसाइड कर चुकी है। हमारे वसीम नईर अंसारी साहब लीडर, उन्होंने पूरे बिहार में लगभग 6-7 सालों से काम कर रहे हैं, जो कि प्रशांत किशोर साहब के साथ अभी उनका उठना बैठना होता है। और हम लोग अवेयर है कि अब हम लोग सिर्फ किसी को वोट बैंक की राजनीति में हम लोग नहीं रहेंगे। हम लोग को अपनी हिस्सेदारी चाहिए, जिसके लिए एक बहुत बड़ी मुहिम यहाँ पे हमारे ग्रेट महान फ्रीडम फाइटर्स अब्दुल कयूम अंसारी साहब के यौम वफात पे हम लोग ये प्रोग्राम किए हैं, जहाँ पे लोगों को जागरूक कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे। आपने एक बात रखी अभी कि मुस्लिम समाज जो है शोषित है, तो कैसे लग रहा है आप ये बात आपने कैसे रखी? देखिए, ये तो इतिहास गवाह है शुरू से, मतलब जब से आज़ादी हुई, एक आर्टिकल अपना 1941 कुछ था, एग्जैक्ट नहीं मुझे आ रहा है, जहाँ पे जो SC ST में मुस्लिम थे वहाँ से निकाले गए उनको, जिसकी वजह से वो SC ST रिजर्व जो सीट है वहाँ पे वो लड़ नहीं सकते। तो इससे क्लियर है कि नहीं, वहाँ पे उनको वो अधिकार नहीं दिया गया। तो सब चल ही रहा है, और आप देख ही रहे कि आए दिन कुछ न कुछ उल्टे सीधे कानून लाए जाते हैं, मुसलमानों के खिलाफ बहुत कुछ उल्टे सीधे बोले जाते हैं। तो एक ऐसा लीडर आया अभी बिहार में जो अपना बेस दे रहा है, जो गांधी जी की आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम लोग उनके साथ रहेंगे। राहुल गांधी आ रहे थे, तेजस्वी यादव से मिलेंगे, तो उसके बाद क्या लग रहा है कि वोट जो है किधर जाएगा? आरजेडी की तरफ जाएगा मुस्लिमों का, या फिर गठबंधन में फूट आएगी? क्या लग रहा है? देखिए, राहुल गांधी आए या नरेंद्र मोदी आए या कोई भी आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब एक ऐसा लीडर इस बिहार में आया है जो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी को भी कंपटीशन देंगे। ये श्योर है, क्योंकि इनका जो विजन है, जिस तरीके का ये बात रख रहे हैं, और इसके 80% भी अगर वो दे दिए तो डेफिनेटली एक नया बिहार बनेगा। और मुझे तो पूरा यकीन है कि आने वाले दिनों में बिहार ही नहीं, इसके आगे भी वो बढ़ेंगे। और इसमें कोई शक नहीं है, जनसुराज जिधर जाएगा सारे मुस्लिम कौम उधर ही जाएंगे। आरजेडी वालों ने हमेशा ये सुनने को आ रहा है कि मुसलमानों को आरजेडी ठगा। वालों का नाम मत लीजिए। आरजेडी वालों ने आज तक सिर्फ ठगने का काम किया है। वोट बैंक समझता है बस, वोट दीजिए, हम हिस्सेदारी नहीं देंगे आपको। राजनीतिक में हिस्सेदारी, और हम लोग को राजनीतिक में हिस्सेदारी चाहिए, और उसी का ये लड़ाई लड़ी जा रही है। MY समीकरण बनाया है आरजेडी वालों ने, तो उसको लेकर अब क्या सोच रहे हो? उसमें भी फूट आ जाएगी, मुसलमानों का वोट इधर आ जाएगा? बना था, MY समीकरण बनाया गया था। बनाया कौन? बनाया सिर्फ MY समीकरण, सिर्फ मियाँ का वोट लेने के लिए, लेकिन उन्होंने निभाया नहीं। समीकरण ही मतलब था, ये धोखा था। जो हमारे पूर्वज थे वो नहीं समझ पाए कि MY नहीं, सिर्फ YY का समीकरण था, नाम दिया गया MY। तो M को सिर्फ मतलब बहलाने फुसलाने के लिए रखा गया था। अब वो बहलते फुसलते बड़ा हो गए हम लोग, अब समझदार हो गए, समझ रहे हैं कि M का कोई लीडर नहीं है, सिर्फ Y का लीडर है। तो M अपने लीडर खुद तैयार कर रहा है। M लीडर में हमारे वसीम नईर अंसारी साहब ने तैयार किया है, जो मुसलमानों में एक बड़ी आबादी है, जो पासबंदाओं की आबादी है। हिंदुओं में भी फॉरवर्ड बैकवर्ड होता है, मुसलमानों में भी फॉरवर्ड बैकवर्ड है। इस्लाम में बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं है, लेकिन भारत के मुसलमानों में फॉरवर्ड बैकवर्ड है, जो सच्चाई है। उसमें हमारा जो जात है, हमारे जो जिस बिरादरी से हम लोग आते हैं, अंसारी बिरादरी से आते हैं, चुड़ियारा बिरादरी से आते हैं, रंगरेज आते हैं, कई ऐसी जातियाँ हैं जो अति पिछड़ा जाति में आती है। उसका कोई लीडरशिप नहीं है बिहार के अंदर। सदर में हमारी हिस्सेदारी 0 है। जितना आप देख लीजिएगा, अति पिछड़ा में सबसे बड़ी आबादी देखिएगा तो अंसारी की इकलौता आबादी है। विधानसभा में एक भी लीडर अंसारी है,
न लोकसभा में है, न राज्यसभा में है, न एमएलसी में है, कहीं नहीं है। मुस्लिम है लेकिन अंसारी नहीं है। तो ये लड़ाई आर पार की लड़ाई है और हमारे लीडर वसीम नईम अंसारी ने कहा था कि जहां हमें भागीदारी मिलेगा हम वहां जाएंगे अपने समाज के साथ। पिछले 6 सालों से हम लोग अंसारी महापंचायत कार्यक्रम चला रहे थे। पक्ष विपक्ष में जेडीयू है, आरजेडी है, तो 15 में प्रशांत जी किसको मदद किए? वो उस वक्त वो बीजेपी नहीं, बी टीम नहीं थे बीजेपी का, तो 15 में इन्हीं के मशवरे से, इन्हीं के स्ट्रेटजी से, पॉलिटिकल प्लान से वो अपना सत्ता में फिर से वापस आए। तो इनका कहना इनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो बीजेपी के बीट है। जितने भी सेकुलर दल हैं बिहार में, चाहे आरजेडी हो, जदयू हो, तो इसमें ज़्यादा परेशानी आरजेडी को हो रही है। आरजेडी जनसुराज पे बीजेपी का बी टीम होने का आरोप लगाती है, लेकिन आरजेडी तो जो है मुसलमानों के जो एक देश में जो है कि एक बड़ा लीडर है ओवैसी साहब AIMM, उनको ऊपर भी जो है कि बीजेपी का बी टीम होने का आरोप लगाती है। तो जो भी जो है कि मुसलमान आगे बढ़ेगा, मुस्लिम लीडरशिप जब बढ़ेगा, तो ये तथाकथित जो फर्जी जो सेकुलर दल है आरजेडी, ये जो है मुसलमानों को जो है डराने के लिए, मुसलमानों को अपने पार्टी का सियासी गुलाम बनाए रखने के लिए जो भी आवेगा तो उसको जो है बीजेपी का डर दिखावेगा, बीजेपी का बी टीम कहेगा। मैं तो कहूँगा कि विपक्ष ही बीजेपी का बी टीम है। पूर्णिया का चुनाव देखिए, तेजस्वी ने क्या बोला कि आप हमको वोट नहीं दीजिए तो एनडीए को दे दीजिए। तो ये कौन करता है? ये बी टीम ही ना करता है, बी टीम करता है कि नहीं? अब उसके बाद आप आ जाइए, अभी जो विपक्ष में बैठे हुए सबसे मजबूत विपक्ष के शक्ल में आरजेडी है। स्टूडेंट्स का इतना बड़ा मुद्दा, ये किसको लेकर लड़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए? तेजस्वी को। ने इस पे भी आरोप लगाया कि प्रशांत किशोर जो है छात्रों के बीच में जाके राजनीति कर रहे हैं और अपना चेहरा चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिए ना, किशोर जी ने तो इस बात को बार बार कहा कि जितने भी लीडर हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों, विपक्ष के हों, वो आए, वो आकर के राजनीति चमकाएं, मैं उनके पीछे चलने के लिए तैयार हूँ, हमेशा उन्होंने कहा। लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं किया, इसलिए कि जो लोग सरकार में हैं, वो लोजपा हो, चाहे जो है कि और भी जो है कि सहनी हो, ये आपको जो कि जीतनराम मांझी हो, जो भी हो, तो ये तो नीतीश कुमार के डर से कुछ बोल नहीं रहे हैं। आरजेडी के नेता जो कि आदरणीय तेजस्वी यादव, जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, जिनका पहला फर्ज बनता था कि जनता की आवाज़ बने, आपके स्टूडेंट की आवाज़ बने, लेकिन उन्होंने स्टूडेंट की आवाज़ बनने का काम नहीं किया। हमारे नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी 5 दिन तक लगातार इस कड़ाके की ठंड में महात्मा गांधी स्मारक के नीचे बैठने का काम किया, दिन रात बैठने का काम किया। और यही तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं, अपने माता जी के साथ घर में बैठ करके आग ताप रहे हैं। माता जी के साथ ही नहीं बैठे हुए हैं, बल्कि कुर्सी के लालच में कि नीतीश चाचा हमको सिग्नल देंगे तो हम फिर अलायंस बना लेंगे। ये अपने कुर्सी के चक्कर में स्टूडेंट्स के इतने मजबूत लड़ाई को छोड़ करके घर में बैठे हुए और आग ताप रहे। ये कैसा भाई, कैसा विपक्ष का देख रही है आने वाला पता चलता है कि बीजेपी का बी टीम यही है। एक आखिरी सवाल विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई सवाल करते हैं कि इस बार तो MY का जो समीकरण था, वो M का सारा वोट तो चला जाएगा। इस बार जनसुराज की तरफ जितना समर्थन मिल रहा है लोगों का, तो क्या इस बार आरजेडी सिर्फ Y के वोट से जीत पाएगी? वर्चस्व कुछ बचेगा इस बार विधानसभा चुनाव 2025 में या नहीं? अब तो जो है तेजस्वी जी इतना डर गए हैं कि अगर मुस्लिम के यहाँ किसी की मैयत हो जा रही है तो जो है कि उनके यहाँ भी दरवाजे पे पहुंच जा रहे हैं। आज इनको मुसलमानों का औकात समझ में आ रहा है। कल तक तो ये मुसलमानों को सियासी गुलाम समझते थे। ये जाएगा कहाँ? इसके पास कोई रास्ता नहीं है। ये भाजपा के डर से हमको वोट देगा ही, लेकिन जो ही कि प्रशांत किशोर जी आए, आज इनका होश उड़ा हुआ है, दिमाग खराब है। कहीं कुछ हो रहा है, जरा सा कुछ हो जा रहा है तो किसी के जो है कि सेरेमनी में, किसी की मैयत में, किसी की ये में दरवाजे, मुसलमान के दरवाजे ये घूम रहे हैं। इस बात को इनको डर हो गया है, लेकिन मुसलमान अब ठगाने वाला नहीं है, इनके झांसे में आने वाला नहीं है। 35 साल तक इन लोगों ने मुसलमानों को जो अपना सियासी गुलाम बना करके रखा, इनके अधिकारों को जो है कि इनके हकूक को जो है कि दफन करने का काम किया और अपना गुलाम बनाने का काम किया। अब मुसलमान जो कि आने वाला नहीं है। 2025 में जनसुराज की सरकार बनेगी, बिहार में व्यवस्था परिवर्तन होगा, छात्रों को अधिकार मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, पलायन बंद होगी और जो है कि हमारा बिहार देश के 10 अग्रणी राज्यों में, विकसित राज्यों में इसका जो कि गिनती किया जाएगा। आज जो हमारे बिहार के पढ़े लिखे नौजवान दूसरे जगह जो जाते हैं मजदूरी करने के लिए, पलायन करते हैं, हमारे प्रशांत जी का कहना है कि हम बिहार को तब तक नहीं जो है कि छोड़ेंगे जब तक कि दूसरे राज्यों से लोग हमारे बिहार में काम करने के लिए नहीं आ जाए। तब हम बिहार को जो है विकसित मानेंगे और बिहार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे।